अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। मैंने काफ़ी अरसे बाद अभी मैं व्लॉग दोबारा से स्टार्ट किया है और मैं पहले कंसिस्टेंट थी लेकिन अब मैं चाह रही हूँ कि दोबारा से हो जाऊँ। आज हमारा प्रोग्राम बना था कि हम बैंकॉक जाएं, चूँकि हम बैंकॉक के बिल्कुल पास रहते हैं 30 मिनट के फासले पे, लेकिन फिर भी अब टाइम नहीं लगता हमारा, तो हम कह रहे थे कि बैंकॉक हम जाएं। तो यहाँ पे हम बैंकॉक जा रहे हैं और बैंकॉक की वेरी नॉर्थ साइड पे हम जा रहे हैं, काफ़ी दूर है हमसे। ये देखें, ये ब्रिज के ओवर से हमारी बस जा रही है और कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। इनकी बहुत कलरफुल बिल्डिंग्स, हर मुल्क में कलरफुल बिल्डिंग्स होती हैं, लेकिन इनकी ज़रा छोटी छोटी बिल्डिंग्स होती हैं तो प्यारी लगती हैं। फिर हम पहुँच गए थे, यहाँ की बहुत फेमस मार्केट है चट्टू चक मार्केट। यहाँ पे हर चीज़ मिलती है और यहाँ से जो भी चीज़ आप ख़रीदना चाहें वो मिलती है और इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं होती, बहुत नॉर्मल रेंज में होती है। यहाँ पे बहुत सारे इंडियन लोग थे जो मैंने देखे थे और मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो अपने रीजन से मैंने लोग देखे हैं। फिर हम गलियों के अंदर चले गए। मौसम भी काफ़ी ख़राब हो रहा था लेकिन हमने इंजॉय किया आज का सारा दिन। तो हम गलियों के अंदर चले गए। यहाँ पे काफ़ी वैरायटी में चीज़ें थी, ज्वेलरी, ब्रेसलेट्स और बाकी भी बैग्स, जूते, कपड़े, इनके अपने ट्रेडिशनल जो थाईलैंड के कपड़े हैं वो, और स्टेशनरी की चीज़ें बहुत प्यारी प्यारी और क्यूट सी थी। बहुत बहुत प्यारा है यहाँ ये मार्केट है और यहाँ पे बहुत प्यारी चीज़ें मिलती हैं और बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स थे यहाँ पे। काफ़ी फेमस मार्केट है, बहुत फॉरेनर्स थे। तो फिर हम आगे जा रहे थे और यहाँ मेरी फ्रेंड मेरी तरफ देख के हंस रही थी। ये मेरी फ्रेंड श्रीलंका से, ये देख के मेरी तरफ हंस रही थी कि मैं हर चीज़ को रिकॉर्ड करना शुरू कर देती हूँ। ये यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई थी और ये हम मार्केट के बिल्कुल अंदर हैं, लेकिन फिर भी बारिश जो थी ना वो टेंट वगैरह लगे हुए थे तो उनके नीचे से आ रही थी। तो हम वेट कर रहे थे कि कब बारिश ख़त्म हो हम जाएं। हम सब दोस्तों को इतनी भूख लगी हुई थी और नाश्ता भी नहीं किया था, तो मेरे लिए तो कोई ख़ास चीज़ नहीं थी, इसलिए फिर मैंने ऑमलेट ही मंगा लिया और उसमें भी मुझे शक हो रहा था कि पता नहीं कौन से ऑयल में बनाया है ये वो। फिर हम कपड़ों के मार्केट में आए थे। यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे कपड़े थे, फ्रॉक्स थी, शर्ट्स थी, बहुत जैसे प्रिंट्रेस्ट जैसी वाइब्स थी ना, वो वाले कपड़े थे यहाँ पे। और जैसे चाइनीज़ गर्ल्स पहनती हैं ना, थाई गर्ल कपड़े पहनती, बिल्कुल वैसे बड़े प्यारे जैसे एस्थेटिक से यहाँ पे। फिर बहुत खूबसूरत चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा थे तो थाईलैंड की जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं ना वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थी और वो जो फॉरेनर्स हैं वो ख़रीदते भी बहुत हैं और अपने मुल्कों में लेके जाते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स ने भी खरीदी और मैंने भी ख़रीदी थी चीज़ें, तब जब मैं पाकिस्तान जाऊँगी तो फिर मैं अपनी फैमिली के लिए लेके जाऊँगी। यहाँ पे बैंगल्स थी, ज्वेलरी थी, बहुत खूबसूरत थी। फिर उसके बाद हम बाहर आए थे तो बारिश ख़त्म हुई तो हम बाहर आ गए। यहाँ पे हमारी कुछ फ्रेंड्स हैं वो बैंकॉक के अंदर रहते हैं, वो कह रहे थे कि हमने भी आपके साथ इंजॉय करना तो आप हमारा वेट करें। फिर हम उनका वेट कर रहे थे। ये बहुत खूबसूरत मौसम लग रहा था। बारिश यहाँ पे रोज़ाना ही होती है लेकिन उसके बाद बड़ा खूबसूरत मौसम बन जाता है। तो हम यहाँ पे वेट कर रहे थे और फिर हम यहाँ पे आए। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, यहाँ से मुझे इतना प्यारा लग रहा था तो रियलाइज इससे भी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही थी लेकिन फिर भी हम चलते गए। और यहाँ से हमने लेके कोकोनट आइसक्रीम भी खाई थी, बहुत मज़े की आइसक्रीम थी। मैं आइसक्रीम की बहुत दीवानी हूँ, बहुत खाती हूँ मैं मीठा, लेकिन मुझे इस पर कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन ये देखें ना आप, ये इसकी खूबसूरती देखें, इस रोड की लाइट्स हैं, ऊपर से ड्रिजलिंग हो रही थी। फिर उसके बाद हमारे जो दोस्त थे वो हमें मिल गए, आ गए वो दोस्त जो बैंकॉक से आने थे। तो वो फिर हम किसी और स्टेशन पे जा रहे थे, स्टेशन की तरफ, ताकि हम इकट्ठे जाके वहाँ पे विज़िट करें। तो फिर हम यहाँ पे ट्रेन पे जा रहे थे सब। यहाँ पे ना हमने गलत टिकटें ख़रीद ली थी आधे लोगों ने, लेकिन कोई बात नहीं, फिर हम चले गए। उसके बाद यहाँ से हमने अंदर जाना था सबवे में और फिर वहाँ से हमने ट्रेन लेनी थी। इनका ना ट्रांसपोर्ट का सिस्टम काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा सिस्टम है इनका। मैं काफ़ी इम्प्रेस हुई थी। और क्योंकि हाँ, आम एक MRT से हम कहीं भी चले जा सकते हैं। तो हमने जिस जगह पे पहुंचना था वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे इतनी ज़ोरदार बारिश हो रही थी और ये मेरी फ्रेंड है, ये मुझे कह रही थी कि जल्दी से आओ, क्योंकि ये चाह रहे थे कि हम जल्दी से इस बारिश से एस्केप कर जाए। लेकिन ये मोमेंट इतना अच्छा था, हम हंस रहे थे, खेल रहे थे, लाफ्टर एक दूसरे के एक्सचेंज कर रहे थे
क्योंकि बारिश हो रही थी और ऊपर से हम जा रहे थे और सबको किसी के पास छतरी थी, किसी के पास नहीं थी, तो जो जिसकी छतरी के अंदर आ गया वो आ गया। फिर यहाँ पे हम एक और बस का वेट कर रहे थे क्योंकि फिर हमने उस पर बैठ के जाना था। फिर हमने थोड़ा घूमा फिरा और हम ना काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, तो फिर हम बस में बैठ के तो वापस आ गए। अच्छा, मुझे लगता है मेरी वीडियो ख़त्म होने वाली, क्योंकि अक्सर मेरी वीडियो ख़त्म होती है तो मैं बोलती जाती हूँ, मुझे पता नहीं चलता। यहाँ पे इतना हमारे अपार्टमेंट के पास सैलाब आया हुआ था ना, लेकिन मज़े की बात यह है कि ये 2 घंटे के अंदर अंदर पानी गायब हो जाता है इनका, ये सिस्टम ठीक है। ये देखें आप, मेरा सारा शूज़ ख़राब हो गए थे, मैं नए शूज़ पहन के गई थी और मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन हम इतना ज़्यादा थक चुके थे तो फिर मैंने हर चीज़ को एंजॉय किया। मैंने नहीं सोचा कि ये अजीब है या क्या हो गया, मेरे शूज़ ख़राब हो गए, मैंने कोई नहीं इसका ध्यान दिया। और यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स थे, हमारी हेल्प कर रहे थे हमें लेके जाने के लिए। मेरे सारे कपड़े भी ख़राब हो गए थे। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।